फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो मेरी ये सीरीज है, ये इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग को लेकर के है। तो उसके में फर्स्ट लेक्चर जो कि रिलेवेंट होगा टेक्निकल टर्म में, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑप्टिक्स को लेकर के। तो आज हम रे को लेकर के, रे ऑप्टिक्स को लेकर के, जो भी बेसिक ऑप्टिक्स को लेकर के जो एक बेसिक टेक्निकल टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो दिस इज माय इंट्रो। आई स्किप आउटलाइंस में बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम जनरल, देन जो भी हमारे टर्म यूज होते हैं रेस को लेकर के, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजिंग एंड फिल्टरिंग, तो इनके बारे में हम बात करेंगे एक जनरल टर्म में। तो अगर देखते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस को इनकाउंटर करती है, टच करती है, तो वो इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, या तो वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी या उसको पार करके थोड़ा सा उसका एंगल चेंज होगा, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं थ्रू द सरफेस। और ये दोनों चीजें उस केसेस पे डिपेंड करती है, किस पे, मटेरियल की मतलब मटेरियल का सरफेस कैसा है या मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। उसी मटेरियल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि लाइट जो है वो ट्रांसमिटेड होगी, अब्सॉर्ब होगी, डिफ्यूज्ड होगी, या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। और डिपेंड किस पे करेगा? दैट डिपेंड अपॉन द मटेरियल की प्रॉपर्टी को लेकर के। ओके, सो हम आज सब इसी के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। ओके, और ये जो प्रॉपर्टीज है वो लाइट और जो भी हमारी अदर फॉर्म्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उन सब पे एप्लीकेबल्स होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जनरली थ्री टाइप्स के इसमें मैंने शो किए हुए हैं ऑलरेडी: स्पेकुलर, स्प्रेड एंड डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सरफेस पे टकरा करके उस एंगल से मुड़ जाना रेस का, लाइट का, इट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। बट इसको यहाँ हम तीन अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो फर्स्ट वन था कि एक कोई मिरर सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्टिव सरफेस पे जब कोई लाइट आती है तो वो पूरी की पूरी एक अलग डायरेक्शन, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में वो रिफ्लेक्ट होती है, तो इसको हम लोग पॉलिश सरफेस बोलते हैं, और ये स्पेकुलर में होता है रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है रफ सरफेस स्प्रेड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मटेरियल की जो सरफेस होती है वो रफ में होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी रेज होती है वो थोड़ा सा डिफ्यूज होकर के, और देन जस्ट रिवर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जो है वो स्प्रेड हो जाती है। सो दिट इज द सेकंड टाइप ऑफ स्प्रेडिंग टाइप ऑफ। तो थर्ड वन इज द डिफ्यूजिव टाइप ऑफ इन अ मैट सरफेस। तो जब कोई मैट सरफेस होती है खुरदरी टाइप की, तो उसमें क्या होता है, जब भी लाइट पड़ती है तो फर्स्टली वो डिफ्यूज्ड होती है, और वो ऑल डायरेक्शन की तरफ, नॉट कि जस्ट सामने वाली अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, वो जो जितनी भी सारी डायरेक्शन होती हैं उस सब की तरफ वो रेज रिफ्लेक्ट करती है। तो ये कुछ तीन तरीके के रिफ्लेक्शंस हमारे होते हैं। ओके, एवरी एंगल्स में। अगर हम इसको इन जनरल देखें तो जो वे होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो सोर्स से लाइट जनरेट होकर के आती है, तो एज अ नॉर्मल के बेस में जो एंगल होता है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल या थीटा डिस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन इन द लाइट। सेकेंड वन इज द रिफ्रैक्शन, और हम यहाँ पे स्नेल लॉज के बारे में भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है किसी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, लाइक सच एज फ्रॉम एयर से ग्लास में जा रही है, या कुछ भी ऐसा अदर मटेरियल्स में। तो जिसके कारण जो लाइट होती है वो बेंड भी होती है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। ओके, तो रिफ्रैक्शन जो है बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है: एक इंसिडेंट एंगल क्या है रेस का, और दूसरा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल क्या होता है, मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना वैल्यू है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर एन से। ओके, अब ये एन क्या होता है? बेसिकली स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ द लाइट इन द मटेरियल। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड द सी बाई वी, इट्स कॉल्ड एन। अब इसमें जो ये स्केल होता है, अगर हम देखें तो ये निकाला गया है जो एन एयर है उसका स्केल लमसम 1.0000293, तो उसको हम 1 मान के चलते हैं। तो जो स्केल है वो n इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं इसके स्केल पे। तो फिर इसके बाद जो है अदर मटेरियल्स के हम लोग इक्वेशंस करते हैं। ओके, तो इसी को हम लोग स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अभी हम देखते हैं इसका एग्जांपल। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि दिस वन इज द n1 द एयर मीडियम एंड n2 इज द ग्लास मीडियम। तो थीटा वन है जो है वो इंसिडेंट एंगल है
इसका हमारा जब रेस एयर मीडियम में थी लाइट, और थीटा टू है जब आफ्टर एक रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है, तो उसका जो ये एंगल है दैट इज कॉल्ड द थीटा टू। अब एक क्वेश्चन आता है कि कब ऐसा होगा कि जब रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएंगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ होंगी कब, और कब किस केसेस में वो नॉर्मल से दूर की तरफ जाएंगी। तो ये एक इक्वेशंस बनती है। इसको हम अगले में देखते हैं जस्ट स्लाइड में। ओके, तो ये एक इक्वेशन, इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम ये इसमें वैल्यू देख सकते हैं कि डायमंड में जब पास होगी तो वो वैल्यू कितनी होगी। तो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ये एयर के स्केल में ही है। ओके, कि एयर से डायमंड में जाएगी तो कितनी होगी, एयर से फ्लोराइड में जाएगी तो कितनी होगी, आइस में जाएगी तो कैसी होगी। तो दीज आर द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब देखते हैं कि अगर n1 और n2, मतलब अगर वो ट्रेवलिंग जो है लाइट वो लो इंडेक्स से टू वन विद हाई इंडेक्स में जब जा रही है वैल्यू, तो वो किसकी तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी कि टुवर्ड्स इस तरफ की, और एंगल जो होगा उसका होगा। लेकिन अगर वो एक हाई मीडियम से लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द हाई इंडेक्स वाले वैल्यू से लो इंडेक्स के मीडियम की तरफ जा रही है, तो जो लाइट होगी वो हमारी नॉर्मल से दूर की तरफ रिफ्लेक्शन होगी। तो ये कुछ इक्वेशंस होती हैं। अब इसको लेकर एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर कोई लाइट रे है वो क्राउन ग्लास से जो है वो एयर में जा रही है, फ्रॉम एयर, क्राउन ग्लास में से मतलब सॉरी एयर से में क्राउन ग्लास में जा रही है। ओके, अब उसका इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री था रेस का। तो अब जो दूसरा एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, वो कितना होगा। तो जो थीटा वन है दैट इज द 45 वन, एन जो मीडियम है वो हमारा एयर का है तो हम उसको वन मान के चलते हैं। तो देन एन टू है तो दैट इज द 1.52 ग्लास क्राउन। ओके, तो देन साइन थीटा टू, जो थीटा इज टू इज द 28 डिग्री, तो यानी कि जो उसका जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा दैट इज द 28 डिग्री। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। ओके, अब उस रिफ्लेक्शन में एक और अनदर टर्म वर्ड होता है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन बेसिकली क्या होता है कि इसमें इंडेक्स डिसाइडेड है कि किस मटेरियल से किस में ट्रांसफर हो रहा है तो कितनी वैल्यू होगी। अब बेसिकली होता क्या है कि उस लाइट में अलग अलग वेवलेंथ की रेज होती हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती हैं, वेव्स होती हैं। तो अब उसमें होता क्या है कि जितने भी वेव्स होती हैं अलग अलग वेवलेंथ की, उसमें जो कम वेवलेंथ वाली बैंड्स होती हैं वो रिफ्लेक्शन में ज्यादा टुवर्ड जो उनका रिफ्लेक्शन जो एंगल है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू हायर वेवलेंथ वाली वेव से। जैसे कि अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, तो जो भी हमारा विजुअल लाइट वाइट स्पेक्ट्रम होता है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो हमारे कलर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द विब्रियो। तो उसमें जो वॉयलेट होता है वो कम वेवलेंथ का होता है। तो जब भी रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है तो उसमें जो वॉयलेट कलर का जो बेंडिंग है वेवलेंथ का वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू रेड और ऑरेंज, इन सब के कंपैरिजन में। तो ये एक डिस्पर्सन मूवमेंट होता है जो कि हमारा रिफ्लेक्शन के अंडर में ही आता है। ओके, देन अनदर वन इज द ट्रांसमिशन। तो जब भी कोई लाइट बीम किसी एक मटेरियल से पास थ्रू होकर के जाती है, उस प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसमिशन कह सकते हैं। ओके, अब ये ट्रांसमिशन हो इफेक्टेड हो सकता है, इफेक्ट किससे किससे हो सकता है कि अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी एंड डिफ्यूजन भी। ओके, तो किसी भी एक मीडियम के थ्रू पास होके जाने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। सेकेंड वन इज द एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होगा कि हर एक मटेरियल की कोई अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, तो जब उससे हमारी एक लाइट पास होकर के जाती है तो देयर समथिंग की कुछ अमाउंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है वो उसको ट्रांसमिट नहीं करते हैं मटेरियल, तो उनको या तो वो तो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो इस टाइप के फैक्टर को ही हम लोग सेलेक्ट, मतलब दिस इज कॉल्ड द सेलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन हम लोग इसको बोलते हैं। इट्स अब्जॉर्प्शन टाइप, तो इसको ही हम लोग अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जब हम किसी एक मटेरियल से लाइट थ्रू पास हो रही है तो बट वो कुछ वेवलेंथ को जो है वो अलाउड नहीं करता है थ्रू द पास ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज, तो इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, देन अनदर वन इज द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन या स्कैटरिंग, तो डिफ्यूजन जैसा एग्जाम फिगर्स के थ्रू हम देख सकते हैं। तो जब भी कोई एक लाइट होती है और किसी ऐसे सरफेस पे पड़ने के बाद देन वो डिफ्यूज यानी बिखरती है, टूटती है, तो इट्स कॉल्ड द डिफ्यूजन।
अब इसमें दो तरीके होते हैं कि किसी भी मटेरियल के सरफेस ऐसा है कि लाइट पड़ने के बाद जो है वो डिफ्यूज होकर के जस्ट एंगल उसी की डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इट्स कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। तो इसमें दो वर्ड आ जाएंगे, डिफ्यूजिंग भी एंड रिफ्लेक्शंस भी, तो इट्स कॉल्ड डिफ्यूजिंग रिफ्लेक्शन। ओके। एंड द सेकंड केस इज लाइट टूटने के बाद डिफ्यूज जो है वो मटेरियल से टूट तो रही है, बट क्या हो रहा है कि वो उसको पास करके देन वो डिफ्यूज हो रही है। इट्स कॉल्ड द डिफ्यूज ट्रांसमिशन, मतलब लाइट पास हो रही है, वो एक मीडियम को पार कर रही है, तो इट्स कॉल्ड ट्रांसमिशन। बट ट्रांसमिशन पार होने के बाद उसका रेस जो है वो टूट रहा है, तो इट्स कॉल्ड डिफ्यूजिव ट्रांसमिशन। जैसे अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो रफ सरफेस से जब लाइट पढ़ करके टूटती है, स्कैटर होती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज। या फिर कुछ एक ऐसे ग्लासेस आते हैं जो कि एच ग्लास, या फिर वो जिनसे लाइट पड़ने के बाद अंदर ट्रांसमिट तो होती है बट इट्स इन अ वे डिफ्यूज वे, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन या स्कैटरिंग जो है वो कहते हैं। ओके। देन अनदर वन इज द फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग क्या होता है बेसिकली, कि हम इसको ट्रांसमिसिव फिल्टर भी बोलेंगे, लाइक इसमें हमें ये होता है कि अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऑब्जेक्ट को रोकना है, तो हम कुछ ऐसा मटेरियल या कुछ ऐसा एक फिल्टर मीडिया यूज करेंगे कि जिससे उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है या वेव्स हैं वो वहीं पे रुक जाएं, और बाकी जो अदर वेवलेंथ की हैं वो उससे पास थ्रू हो सके। तो इस टाइप के जो हम प्रोसेस में जो मीडिया यूज करते हैं और जो ये प्रोसेस होता है उसको हम लोग फिल्टरिंग कहते हैं। ओके। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ द लाइट होती है वो डिपेंड करती है कि हमारा उस फिल्टर का जो है वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है और उसकी थिकनेस कैसी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। So this process is called the filtering. Okay, so this is the last property of the light. So I have taken the references from the Illumination Fundamental by LMI of Taylor. So you know, if you want this presentation, please check my caption and please like my video and share my channel. Thank you. Thank you so much.